आज हमसे बात करने वाले हैं नीट 2025 के टॉपर महेश कुमार के बारे में। आपने महेश कुमार को देखा होगा और हम उससे क्या सीख सकते हैं, आज की वीडियो हमसे वही जाने। सबसे पहली बात, पहले महेश के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे उसने कैसे तैयारी। महेश कुमार राजस्थान के सीकर से उसने तैयारी की थी। उसने 3 साल क्लास किया नीट का, और इस साल 2025 आपको पता हुआ अभी तक जितनी बार भी नीट का पेपर हुआ था उन सभी में सबसे टफेस्ट पेपर था, और उसने उसमें 686 यानी कि 686 मार्क्स लाके ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया था। और खास बात पता है क्या है, उसने हिंदी मीडियम से ये रैंक अचीव किया था। अगर हम सेकंड और थर्ड रैंक की बात करें और फोर्थ रैंक की, तो सेकंड और थर्ड रैंक आकाश इंस्टीट्यूशन का आया है, जबकि फोर्थ आया है एल इंस्टीट्यूशन का। अब बात करते हैं रिजल्ट से सब क्या सीख सकते हैं। पहली बात, अगर आप 2026 से 27 में नीट का पेपर देने वाले हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगली बार का पेपर हो सकता है कि इस साल की तरह टफ आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है या पिछले साल की तरह इजी है। यानी कि हम सब मार्क्स पे हम वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अगर इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो हो सकता है मार्क्स फिर से 700 टच कर जाए, या टफ पेपर आया तो हो सकता है इस बार की तरफ, जैसे कि इस बार का डाटा से आपको पता चलेगा कि 650 मार्क्स लाने वाले 73 स्टूडेंट थे, यानी कि 100 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने 650 से ऊपर स्कोर किया। जबकि पिछली बार ऐसा हो गया था कि 720 लाने वाले 69 स्टूडेंट थे। समझने बात, तो टफनेस कैसा भी हो सकता है, इसलिए हमें तैयारी करते टाइम इस बात का भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हमें सारे कंसेप्ट अच्छे से आते हो, कि टफ क्वेश्चन आए तो भी हम सब बना पाए। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आता है तो हमें घबराना नहीं है, या फिर हमें ऐसा नहीं करना कि 650 तक ही अटेम्प्ट किया इसके बाद छोड़ दे। हमें पूरा अच्छे से तैयारी करना होगा, छोटा छोटा और बड़े से बड़े चीजों के बारे में। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी टीचर के अंदर पढ़ रहे हो तो उन पर पूरा भरोसा करें। क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ था उससे स्टूडेंट से ज्यादा टीचर्स को झटका लगा। वो पूरा कोशिश करते हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन से ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 डिजिट में है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, आपने देखा होगा अभी से कितने सालों से ऐसा मोनोपोली चल रहा था किसी भी इंस्टीट्यूशन से कि ऑल इंडिया रैंक वहीं से हमेशा आता है, या फिर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि आप अगर बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ेंगे तो आपका रैंक अच्छा नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन ये गलत साबित करके दिखा दिया है महेश कुमार ने। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से पढ़ा था, नो डाउट वहां पर टीचर अच्छे होंगे, क्योंकि जितने नीचे गए टीचर्स हर चीज तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, तभी वो IIT JEE या फिर नीट के टीचर बन पाते हैं, नहीं तो उन्हें मौका ही नहीं जाता पढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे दिमाग में पहले से बैठा होता है कि अगर जब तक इस इंस्टीट्यूशन से तो पढ़ाई नहीं कर लेंगे तो हम लोग नीट क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले दिमाग से हटा लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने टीचर पे पूरा भरोसा करिए। हाँ, आपको भरोसा तभी जमेगा जब भी आप तैयारी करते हैं, जितना से जितना डाउट हो सके अपने टीचर से पूछ लें। अगर वो आपको डाउट बताने में ही सक्षम नहीं हो तब आप डाउट कर सकते हो, पर अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने टीचर से पूछ ही नहीं रहे, तो आप जज कैसे कर पा रहे हैं कि आपके टीचर अच्छे हैं या नहीं। आप जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर नहीं बन पाए तो टीचर से पूछिए। हाँ, उसके बाद भी नहीं बन पाए तब आप दूसरे टीचर के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने टीचर में भरोसा ही नहीं करेंगे, खुद पे भरोसा ही नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशन को दोष देंगे, फिर माता पिता को दोष देंगे, यहाँ पढ़ते वहां पढ़ते तभी रैंक आ पाता, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हो सकता था कि आप भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते, लेकिन फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता। और ये बहुत खुशी की बात है कि मैं चाहता भी था कि कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से ऑल इंडिया रैंक 1 आए, क्योंकि इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है और टीचर्स के बीच भी कॉम्पिटिशन बढ़ता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन। वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं, वो फिर काम भी करते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। दूसरी बात, अगर आपने पहले से सोच लिया है ड्रॉप लेने के लिए, तो मेरी सलाह यही रहेगी, अपने टीचर पर भरोसा कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि जैसे ये रैंक आया है, अब बड़े इंस्टीट्यूशन तो वो तो जाग भी गए होंगे नींद से, साथ साथ जितने भी छोटे इंस्टीट्यूशन है उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा कि हमारे यहाँ से भी अच्छा रैंक आ सकता है। क्योंकि बच्चे में जैसे पॉजिटिविटी आएगी तो रैंक आने भी लगेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले।